कर लेते हैं और हमारे साथ विजुअल आर्टिस्ट शानज़े सब्जवारी मौजूद हैं। शानज़े, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम शानज़े, विजुअल आर्टिस्ट होना जी बिल्कुल। क्यों? वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे बचपन से शौक था। काफ़ी आर्टिस्ट का यही होता है, बचपन से उनको शौक होता है एंड उसी को फॉलो करते करते मैं फिर इंडस वैली गई, मैंने उधर से अपना बैचलर्स किया, फिर मास्टर्स भी किया आर्ट में। तो मुझे ऑनेस्टली बहुत बचपन से सिर्फ इंटरेस्ट था इसमें। सही सही। तो आपसे ये मैं जानना चाहूँगी कि विजुअल आर्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें आप प्रैक्टिस कर रही हैं, प्रोफेशनली क्या काम कर रही हैं? विजुअल आर्टिस्ट अब तो विजुअल आर्ट जो है बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गया है, लेकिन अगर इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए पेंटिंग, स्कल्पचर, इंस्टॉलेशन, वीडियो, बहुत कुछ अब इसमें इंक्लूड हो गया है। एंड मतलब क्या कर रही हैं? मैं जो हूँ बेसिकली, मेरा बहुत स्पेसिफिक काइंड ऑफ आर्ट है। मैं करेंसी नोट्स के प्रिंट्स निकाल के उनके ऊपर पेंट करती हूँ और मैंने मुगल मिनिएचर पेंटिंग सीखी थी, तो उसी चीज़ को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का काम है। ये तो ज़रा महंगा हो गया है। तो करेंसी नोट्स जो कि कीमती होते हैं, फिर उनके ऊपर पेंट किया जाता है, फिर उन करेंसी नोट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, कम हो जाती है? बिल्कुल बढ़ जाती है, और आई होप बढ़ती रहे। बिल्कुल सही। तो अब जैसे मानू ने बात की कि विजुअल आर्ट या आर्ट की कोई भी फॉर्म हो, वो एज ए इंडिविजुअल, एज ए पर्सन बहुत हेल्प आउट करता है, बिल्कुल बेहतर इंसान बनने में। बिल्कुल बिल्कुल। शानज़े को कैसे हेल्प आउट किया इसने? शौक तो अपनी जगह, लेकिन फिर ज़ाहिर है ये हर चीज़ आसान तो नहीं होती। उसने मुझे बहुत पेशेंस दिया है, लेकिन वन ऑफ द थिंग्स जो जिस मतलब मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ था जब मैंने आर्ट को परस्यू किया था कि ये उसका हिस्सा बनेगी, वो ये कि उसने मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं कि मैं बाहर के मुमालिक से अलग आर्टिस्ट से मिलूं, डिफरेंट लोगों से मिलूं, क्योंकि आर्ट में ना सिर्फ पेंटिंग है, इसमें कोलैबोरेशन का भी बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। तो बिकॉज ऑफ आर्ट मैं बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ में घूम चुकी हूँ और उधर मैंने अपना आर्ट मतलब समझे आर्ट की कोलैबोरेशंस हुए हैं, स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, मतलब मैड्रिड, इस्तांबुल, बहुत सारी डिफरेंट मतलब, और उधर से लोगों से मुलाकातें भी हुई। और लास्ट जो मैंने रिसेंटली किया है वो है, मैं वेल्स गई थी आर्टिस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए। उधर मैं एक लड़की के साथ रही जिससे मैं कभी भी पहले नहीं मिली थी, वो भी एक आर्टिस्ट थी। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रहा एंड इस साल वो पाकिस्तान आ रही है तो मैं उसको होस्ट करूँगी। अच्छा, सो बेसिकली इट इज समथिंग कि आप अपना आर्ट, अपने कल्चर को भी, जिस तरह आप मुगल आर्ट करते हैं जी, वो भी प्रमोट कर सकती हैं इसके जरिए। जी, सो इट्स लाइक कि आप एक तीर से बहुत से शिकार हैं। एब्सोल्युटली। सो बेसिकली ये करेंसी नोट्स का आइडिया मैं आपसे जानना चाहूँगी क्यों आया, क्योंकि इसके बारे में सोचते हैं कि इसको लोग खरीदते भी होंगे कि कैसे मतलब कर, और इस पे तो ऑब्वियसली आप एक बहुत बड़ा प्रिंट नहीं होता। हाँ। तो क्या करेंगे हम इस पे? क्या एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, इंटरेस्ट ऐसे रहा, जो मैं मिनिएचर पेंटिंग सीख रही थी स्कूल में इंडस वैली में, तो हमें कहा गया कि इसको अब आप थोड़ा कंटेम्प्रेरी फॉर्म दें, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें। मेरे भाई जो हैं वो करेंसी कलेक्टर थे, तो वो मैं देखती थी कि घर पे इतने सारे नोट्स हैं, फिर मुझे था हर नोट में इतनी अपनी अपनी ही आइडियाज़ और सिंबल्स हैं, तो मैं इन्हीं को रीप्रिंट करके उन पे पेंट करती हूँ। तो नोट की अपनी मीनिंग भी आ जाती है, उसके ऊपर मैं अपने एलिमेंट्स ऐड करती हूँ, उसकी अपनी मीनिंग आ जाती है। तो मेरा काम थोड़ा बहुत सोशल पॉलिटिकल है, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें। तो आप नोट को रीप्रिंट करती हैं? जी जी जी, ओरिजिनल पे नहीं, वो एक्चुअली मुझे किसी ने इनबॉक्स किया और किसी लॉयर ने उनका, आपको पता है ना ये इलीगल है, तो मैंने कहा परेशान नहीं हो, ये रीप्रिंट्स हैं, ये ओरिजिनल नहीं। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त बात बताई कि भाई मनी करते थे और फिर उस बहन भाई। अच्छा, इस तरफ ख्याल नहीं आया कि कुछ हमारी डिपिक्शन जो है वो इस तरह की भी हो, जो कि जैसे आपने कहा कि आप सोशल वर्क भी कर रही हैं साथ साथ, और उसमें कुछ ऐसे पैगामात भी जाते हैं कि बहन भाई का बॉन्ड है, फैमिली बॉन्ड है, हमारा कल्चर जी है। जी जी, बहुत सारे मेरी हर पेंटिंग में एक डिफरेंट मीनिंग होती है, मैं थीम्स के हिसाब से भी काम करती हूँ। तो बहुत सारी पेंटिंग्स जैसे पाकिस्तान से रिलेटेड पेट्रियटिज्म भी होता है, पाकिस्तान का फ्लैग, अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में भी अच्छे जो संबंध हैं उससे रिलेटेड भी होता है। और फिर मेरे इन द पास्ट एक एग्जीबिशन हुई थी टू मेक पीपल अवेयर कि आप चैरिटी जिसको दे रहे हैं वो सही के लोग हों, तो एक बहुत स्पेसिफिक एग्जीबिशन थी, मैंने उस हिसाब से भी काम बनाया था। बहुत सारी डिफरेंट मीनिंग्स होती हैं आर्ट में, आप किसी भी चीज़ को आप शो कर सकते हैं, वो बेस्ट चीज़ है उसके बाद। शानज़े, अब आपने किस तरफ जाना है? इसी तरफ आपका रुझान है कि करेंसी नोट्स पे मिनिएचर आर्ट होगा, या आप है किसी और चीज़ की तरफ, और चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना चाह रही है, और चीज़ एक्सप्लोर करना चाह रही है? करेंसी नोट्स तो मैं डेफिनेटली करती रहूँगी, बिकॉज वो एक चीज़ है जिसमें आई थिंक बहुत स्कोप है, लेकिन साथ साथ मैं वीडियो आर्ट भी करती हूँ, जिसके साथ उसके ज़रिए मैंने इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की हैं। उसके अलावा साइड आर्ट के अलावा मैं अपना छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट कर रही हूँ, तो आई थिंक बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो मैं करती रहना चाहूँगी। बट करेंसी नोट्स को मैं डेफिनेटली रखूँगी, क्योंकि आई थिंक मेरी पहचान उसी से बनी है,
तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अलॉन्ग साइड वीडियो आर्ट में वो डेफिनेटली करूँगी। शान से कभी किसी ने कहा कि हमारे पास कुछ करेंसी नोट्स हैं जो कि बड़े नायाब हैं, उनको रीप्रिंट करके उनके ऊपर कुछ पेंट किया जाए, फरमाइश भी आती है? फरमाइशें भी आती, कमीशन काम भी मैं करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ तब करती हूँ अगर वो सेंस बनता है, वो हर चीज़ मैं नहीं कर लेती। अभी लेटेस्ट वो 75 रुपये का नोट जो निकला था, तो उस पर मैं अभी मैं सोच रही हूँ उस पर भी कुछ बनाऊँ, बिकॉज वो एक बहुत वो एक यादगार सी चीज़ है, वो जो नोट था। बट और डिफरेंट कंट्रीज़ के भी नोट्स पे मैं काम करती हूँ, तो उसकी वजह से आई थिंक वो एक थोड़ा सा गैप ब्रिज होता है। उन लोगों को भी लगता है कि अच्छा देखें एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, ये हमारी करेंसी पे भी रिसर्च कर रही है, बिकॉज मैं नोट्स की हिस्ट्री में भी थोड़ा सा जाती हूँ कि वो क्यों बने थे, इस पर ये सिंबल क्यों है, कुछ हिडन सिंबलिज्म भी होता है एंड उसको गौर से देखना और उसके अकॉर्डिंगली ही पेंट करना, उसके अकॉर्डिंगली मैं करती हूँ। मतलब उस पर मतलब मेरी कोशिश ये होती है कि कुछ मीनिंगफुल बने, मीनिंगलेस आर्ट नहीं होगा, मैंने बस उठ के कुछ भी बना दिया। कलर्स के भी मीनिंग्स होते हैं? कलर्स के भी मीनिंग्स होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छा आप कह रहे हैं। कुछ कलर्स के कुछ मीनिंग्स हर कलर का एक डिफरेंट इम्पैक्ट होता है। अगर आप रेड को देखें, बहुत फायरी कलर है, उससे रेज गुस्सा भी आता है, लव को भी डिनोट करता है। ब्लू कलर कामिंग होता है, सूदिंग होता है, वो मेरा फेवरेट कलर है। ग्रीन्स नेचर से रिलेटेड होता है। सो हर कलर की एक साइकोलॉजी भी होती है और उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है। आई थिंक ये जो कलर्स होते हैं ना सिर्फ आर्ट से रिलेटेड है, बट हमारे जो पर्सनल स्पेसेस हैं, हम अपने घरों को कैसे डेकोरेट करते हैं, अपने रूम्स को कैसे करते हैं, वो हमारी भी रिफ्लेक्शन होते हैं और हमें भी इम्पैक्ट करते हैं। तो कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा शान से, ज़्यादातर लोग, क्योंकि आप विजुअल आर्टिस्ट है और हम कलर्स के हवाले से बात करें, ज़्यादातर लोगों का कहना ये होता है कि ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर। क्या ये उनकी पर्सनालिटी होती है, उसको डिपिक्ट कर रहा होता है, और कैसी पर्सनालिटी होती है? बीइंग एन आर्टिस्ट हमारा जरा इंटरेस्ट अब इस तरफ आ गया है। दैट्स इंटरेस्टिंग। एक्चुअली ब्लैक मुझे भी बहुत पसंद है। शायद कोई हो जिसको ना पसंद हो ब्लैक। शायद नहीं, बहुत लोगों को नहीं भी पसंद, पर्सनल चॉइस होती है। मुझे लगता है कि कभी कभी हम जिस एनवायरनमेंट में ग्रो अप करते हैं उससे भी रिलेटेड होता है। बिकॉज आई रियलाइज मुझे पेस्टल कलर्स पसंद हैं, मुझे ऐसे सॉफ्ट कलर्स पसंद हैं, वो शायद कहीं ना कहीं मेरी अम्मी से उनको भी पसंद है, तो वो एक आ जाता है। फिर आई हैव नोटिस्ड, अगर मेरे कुछ दोस्त हैं उनको हो सकता है घर का इंटीरियर बहुत ब्राउन्स पसंद हो, बहुत होमली सा, तो वो कैरी डाउन कर रहा होता है जो उन्होंने देखा होता है, जिसमें वो ग्रो अप करते हैं, उनको कंफर्ट किस में होता है ना, तो ये भी रीजंस होते हैं आई थिंक। बिल्कुल सही। तो आपने जो कलर पहने इस हवाले से बताते हैं, हमारी कलर्स हमारी पर्सनालिटी को, हमारी जो चॉइसेस है उसको कैसे डिपिक्ट कर होते हैं? आई मीन एज आई सेड, मुझे पेस्टल कलर्स बहुत पसंद है, सॉफ्ट कलर्स, और मुझे बचपन से अभी भी मैं कहीं जाऊँगी तो यू नो जो हल्के हल्के कलर्स में मुझे बहुत खुशी मिलती है। मे बी दिस डिपिक्ट्स माई पर्सनैलिटी। आई होप आई एम अ सॉफ्ट पर्सन। ये अच्छी बात है कि फैशन जैसा भी चेंज हो जाए जी, उसमें फैब्रिक जैसा मर्जी आ जाए, लेकिन कलर्स वही रहेंगे जो कि मौजूद हैं, और उसमें आपकी चॉइस जो है वो आप बदल जाती है चॉइस वैसे वक्त के साथ या नहीं बदलती है? आई थिंक कभी कभी फेजेस के थ्रू आप गुजरते हैं। जैसे एक ज़माने में टीनेजर्स जो होते हैं वो गॉथ फेज के थ्रू गुजर रहे होते हैं, सब ब्लैक पहना होता है, काजल लगाया हुआ होता है, थोड़े ईमो बने हुए होते हैं ना। Exactly. फिर व्हेन दे ग्रो अप दे चेंज। क्या होती है उसमें? तो एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, बट कुछ लोग बहुत इमोशनल फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं, वल्नरेबल भी होते हैं, और वही जैसे काजल लगाया हुआ है, फिर वो चेंज। बिकॉज मेरी खुद कुछ दोस्तें ऐसी हैं जो उस फेज से गुजरी हैं, अब वो बिल्कुल पेस्टल कलर्स, बिल्कुल हल्के कलर। आई थिंक इट चेंजेस विद टाइम एंड योर एक्सपीरियंसेस। एग्जैक्टली। तो शायद मैसेज लेना चाहूँगी एट द एंड, क्या पैगाम देना चाहेंगी आप जो विजुअल आर्ट की तरफ आना चाहते हैं? सिंस इट्स अ वेरी ब्रॉड फील्ड, तो उसमें अगर कोई आना चाहता है, हर्डल्स अपॉर्चुनिटीज़ को मद्देनजर रखते हुए क्या कहेंगी? आई थिंक अभी भी, हालांकि हम काफ़ी आर्ट स्कूल्स हैं, बहुत प्रोग्रेस है, आर्ट पाकिस्तान का आर्ट वर्ल्ड प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन अभी बहुत लोग समझते हैं ना इसमें कोई वैल्यू है, ना ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, ना ये कोई करियर है। तो मैं ये कहना चाहूँगी सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। सोर्स ये लोगों को लगता है, लेकिन मेरे फादर खुद एक आर्टिस्ट है, फुल टाइम आर्टिस्ट। वो रूमी के वर्लिंग दरवेश को पेंट करते हैं। ही इज़ अ फुल टाइम आर्टिस्ट, दैट्स हिज सोर्स ऑफ इनकम, इट्स माय सोर्स ऑफ इनकम। तो ये बिल्कुल भी फिक्स चीज़ नहीं है, इसमें बहुत पोटेंशियल है। इसमें सिर्फ ये होता है कि अगर आप आर्ट वर्ल्ड में आना चाहें, आपको परसिस्टेंस दिखानी है, बिकॉज आपको खुद ही कभी गैलरीज आपको अप्रोच करती हैं एग्जीबिशंस के लिए, कभी आपको खुद उनको अप्रोच करना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि आपकी एक मंथली सैलरी फिक्स्ड है, यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड, कीप फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज़, एंड जब वो आती हैं तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं। बहुत शुक्रिया शान से सब्ज़वारी, विश यू गुड लक। आप इसी तरह से ज़बरदस्त पेंट बनाती रहें और जो वो दुनिया को दिखाते रहें, क्योंकि एक मुनफरद चीज़ जब इंसान के सामने आती है तो वो सोचता भी है, हैरान भी होता है, और जो हैरान होने वाला एलिमेंट है वो इंसान को उसके तजस्सुस की तस्कीर